आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक लाए हैं, दैट इज आर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इस इंटरपोलेशन में ये दो टॉपिक्स होते हैं, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। ये दोनों मेथड्स अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, वो सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, बट आज हम क्या पढ़ेंगे, इक्वल इंटरपोलेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि आप टेंशन लें, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो आप जल्दी से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। बस उसका डेरिवेशन ही मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, या एक दो क्वेश्चन कभी कदार पूछ लिए जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके डेरिवेशंस आते रहते हैं पेपर में। देखिए, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल मतलब जो हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लेते हैं ना फ्रेंड, जैसे ये आपकी एक्सिस हुआ करती थी जब मैंने पढ़ाया था। जब आप कोई वैल्यू लेते हैं और आगे फॉरवर्ड में जाएं, या फिर आप शिफ्टिंग ऑपरेटर जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरवल में ही वो वैल्यूज़ ऐड होती हैं। तो ये क्या होता है, आपका इंटरवल होता है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं या हमें जब नहीं दिया रहता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो हम इस h की वैल्यू 1 मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ हमें बोला नहीं गया है कि आप मतलब इसमें आप अपने मन से यूज़ नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या लेके चलेंगे, h लेके चलेंगे, और इस h की वैल्यू आपको थ्रू आउट द टेबल जो आपको दी जाएगी उसमें फाइंड करनी होगी, आपको यूनिटी नहीं लेनी होगी। ठीक, जैसे x1 पे पहुंचना है x0 से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x0 प्लस h। सिमिलरली x2 पे पहुंचना है तो x0 प्लस 2h हो जाएगी। ये मैंने डेरिवेशन आपको न्यूटन फॉरवर्ड से भी डिफरेंस से बताया था, ये सिमिलरली वही है। ठीक, इसमें देखिए इंटरपोलेशन पहले क्या होता है, द मेथड। ये मतलब जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं उसमें जब हम मेथड अप्लाई करते हैं कोई सा, जिसमें x की वैल्यू देते हैं और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। मतलब जो x की वैल्यूज़ देंगे हम, वो हमारी किसी जो टर्म हमें दिया गया, जैसे मान लीजिए हमारी x की वैल्यू x0 से स्टार्ट हुई और xn पे ख़त्म हो गई, y की वैल्यू y0 से स्टार्ट हुई और ये कहाँ ख़त्म हुई, yn पे ख़त्म हुई। तो जो हम x की वैल्यू अब देंगे वो इनके बीच में होनी चाहिए, मतलब x0 से xn के बीच में वो वैल्यू लाई करनी चाहिए, तब वो इंटरपोलेशन देगी। वहीं अगर हमने इन दोनों को छोड़ के कहीं xn के बाहर कोई वैल्यू यूज़ कर ली या x0 के ऊपर वाली कोई वैल्यू यूज़ कर ली, तो वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगी। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा के मतलब बहुत ही माइन्यूट सा ही कहीं डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बस इनका मेन डिफरेंस क्या होता है, इंटरपोलेशन मतलब जो आपको इंटरवल दिया है उसी के बीच की वैल्यूज़ आपको लेनी है और उसी के बीच में वैल्यूज़ आपको देनी है रिजल्ट में। और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, जो इंटरवल दिया है उसके बाहर की वैल्यूज़। समझ में आया, ये होता है मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई है xi एंड yi, ये अगर इनके बीच में लाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं x3 है और यहाँ x4 है, ओके। आपने इसके बीच की कहीं वैल्यू ले ली x3 प्लस 0.5, तो ये जो x3 प्लस 0.5 है ये लाई कहाँ कर रही है, इसी इंटरवल में कर रही है। इसी को मान लीजिए हमने xi माना हुआ था, तो ये xi तो इसमें लाई कर रही है, इट मीन्स ये इंटरपोलेशन दे रही है। अगर हम यहाँ पर ले ले xn प्लस 1, तो ये बाहर हो गई इससे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगी। बस इतना ही होता है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, बस इसके डेरिवेशंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इसमें दो मेथड्स आज पढ़ेंगे, दैट इज़ आर न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पहले क्या पढ़ते हैं, फॉरवर्ड पढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये कोई आपकी क्या है, इक्वेशन है। ठीक, अगर ये आपकी इक्वेशन है तो x की वैल्यू समथिंग हम देंगे, राइट। x की वैल्यू हम समथिंग देंगे, कहाँ तक, xn तक देंगे। लेकिन जब हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ क्या होंगी, x0, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, ऐसे ही x0 प्लस nh। समझ में आ गया आपको। और ये वैल्यूज़ जब हम पुट कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रही है, हमें मिलेंगी y की वैल्यूज़, दैट इज़ y0, y1, y2, ये कहाँ तक मिलेंगी, yn तक मिलेंगी। ठीक, अब आप मान लीजिए कि हमें तो पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू हमें दी जा रही है, रेंडमली पिक कर रही है। मान लीजिए आपने x की वैल्यू क्या ले ली, कोई रैंडम केस x0 प्लस ph,
ये आपने क्या कर लिया, x की वैल्यू को लेट कर लिया। इससे क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, ये आपने इस इंटरवल के बीच में लिया है तो ये इंटरपोलेशन है क्योंकि ये अंदर है, और ये वैल्यू क्या है आपका कोई इंटरवल देगा और इस पे जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी उसी टेबल में से आएगी, मतलब जो हमें हमारी लेंथ दी हुई होगी टेबल की उसी में से पूछी जाएगी या उसी में से हमारा आंसर आएगा। ये हमें प्रूफ करना होता है। इसकी टेबल क्या होती है, मतलब इसका मेथड क्या होता है इंटरपोलेशन फाइंड करने का, वो हम न्यूटन फॉरवर्ड से सीखेंगे और बैकवर्ड से भी सीखेंगे। देखिए एक इसमें MCQ में पूछा जा सकता है, ये जो इंटरपोलेशन होते हैं इनमें कभी सडन फॉल या सडन सर्ज नहीं देखा जाता है, मतलब ये एकदम से कहीं आपको टेबल अगर इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज ही होगी और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज ही होगी। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 5 आया, ओके 2 के बाद 5 आया और 5 के बाद वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई फिर डिक्रीज हो गई 3, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो इंक्रीज हो रही तो सर्ज ही होगी और डिक्रीज हो रही है तो फिर डिक्रीज होगी, और सडन फॉल तो नहीं होगा कि एकदम से ही कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई या फिर इंक्रीज हो गई। अब देखिए ये आप शिफ्ट ऑपरेटर, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब आप शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, अगर आपने fx पे यूज़ कर ली तो ये fx प्लस h देती है। h क्यों दे रही है, क्योंकि अभी आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है। अगर यहाँ पर ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमने 1 लिया होता तो यहाँ क्या आती, 1 आ जाती। समझ में आया। अब देखिए जब आप यहाँ पर पावर चेंज करते जाते हैं तो यहाँ की वैल्यू क्या होती जाती थी, आपकी चेंज होती जाती थी। अब हमने क्या किया, e की पावर p कर दी, ऑफ किसका है ये, fx की वैल्यू e की पावर p के टर्म्स में फाइंड करेंगे तो ये क्या देगा फ्रेंड्स हमें, fx प्लस p ऑफ h, ये इंटरवल देगा। समझ रहे हैं ना आप, ये इंटरवल कहाँ से आया। ठीक, अब आपकी इक्वेशन क्या होती है, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया हमने y0, ये y0 पे हम क्या फाइंड कर, fx0 फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पर ही देखिए अब fx था तो यहाँ x में वैल्यू सर्ज हो रही थी, अगर यहाँ पर ही x 0 कर दें तो ये वैल्यू किस में इंक्रीज होने लगेगी, x 0 पे इंक्रीज होने लगेगी। समझ रहे हैं आप, जो वैल्यू हम फंक्शन में देते हैं अपने, जिस पे कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसी में इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है हमें। ठीक, अब शो करता है हमें तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस fx0 को y0 से रिप्लेस कर दें तो कुछ गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। समझ रहे, अगर यहाँ हमने सिर्फ x0 लिखा होता तो वो गलत हो जाता। y0 क्या है, x0 का ही तो फंक्शन है, तो हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दे तो कोई भी उसमें गलत नहीं होगा। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, f ऑफ x0 प्लस पी एच। समझ में आया आपको। अब आप क्या करिए, अब आप सिंपली इनको कुछ भी मत करिए, e की वैल्यू तो आप जानते होंगे, e इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर जो e की वैल्यू है, e की पावर क्या है, p ऑफ y0, यहाँ पर क्या करिए, ये वाली वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझ है आपको, ये वैल्यू कहाँ से ओपन होगी या आप सॉल्व कैसे होगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू सॉल्व करने के लिए काफ़ी लोग डर जाते हैं और वो सॉल्व ही नहीं करते हैं इसको, वो बुकिश मेथड उठा लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप मेरे हिसाब से सोचें, बिकॉज उसमें क्या है, आपको x माइनस पहले तो a के टर्म्स में लेट करना है, फिर उससे आपको एक इक्वेशन डिराइव करनी है एंड उसको इस फॉर्म में चेंज करना है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मेथड यूज़ करें, क्योंकि पेपर में आपको टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि आप इतना बड़ा करें और कहीं एक भी गलती होगी तो पूरा फिर से रीचेक करना पड़ जाए। इसको किससे ओपन करेंगे हम, सिंपली बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम और टेलर्स थ्योरम आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं। चलिए, सो y0 तो बाहर है तो वो बाहर ही है। इसको जब ओपन करेंगे तो पहली वैल्यू क्या होती है, nc0, ये 1 की पावर क्या होती है, n माइनस 0, मतलब ये x की वैल्यू होती है। देन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, देन अगेन प्लस nc1, 1 की वैल्यू क्या होगी अब यहाँ पे, n माइनस 1, और इसकी वैल्यू 1, प्लस nc2,
यहाँ पर 1 की वैल्यू n-2 और इसकी स्क्वायर, ऐसे ये क्या होगी आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? ये वैल्यू ऐसी क्या होती जाएगी, पूरी n टर्म्स तक जाएगी। आप क्या करिए, इसको अब सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली NC0 की वैल्यू क्या होती है ये याद कर लीजिए आप। NC0 की वैल्यू 1 होती है, n1 की पावर कुछ भी हो, अगर 1 पॉजिटिव में है तो वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 है, पावर 0, इट मीन्स ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल गई हमें 1 प्लस NC0। देखिए यहाँ मैंने आपको NC0 बताया था क्योंकि मैं आपको थ्योरम बता रही थी, लेकिन यहाँ जो पावर होती है ये वैल्यू होती है n की, तो ये सब क्या हो जाएंगी, p से रिप्लेस हो जाएंगी। समझ में आया आपको? ये मैं आपको थ्योरम पढ़ा रही थी, जिस फॉर्म में आपको ये थ्योरम आपके पेपर में मिलेगी। समझ में आया आपको? देखिए PC1 इसकी वैल्यू क्या होगी p। फाइंड कैसे करते हैं, c की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वैल्यू r होती है, ये वैल्यू n होती है। 1 की पावर p सिमिलरली 1 ही रहेगा, इसका ये आ जाएगा, ठीक। प्लस PC2 मतलब p माइनस 1 देन अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। प्लस ऐसे ही जब थर्ड केस में पहुंचेंगे तो p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये इसका क्यूब। सिमिलरली कहाँ तक जाएगी ये टेबल, पूरी n तक जाएगी। समझ में आया आपको? अब आप क्या करेंगे, y0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो y0 प्लस इसका y0 प्लस p माइनस 1 2 फैक्टोरियल ऑपरेटर y0 प्लस p1 p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल और इसका ऑपरेटर किसका हुआ, y0 का। समझ में आया? यही है आपकी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की थ्योरम, डेफिनेशन या फिर इक्वेशन, जिसमें आप वैल्यू पुट करके अपनी सारी टेबल्स की या फिर x की वैल्यूज़ पुट करके, फंक्शन पुट करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अगर आप f के टर्म्स में ये थ्योरम को पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगी, जैसे मान लीजिए x 0 पे लिया हुआ है हमने, तो ये क्या हो जाएगी, f ऑफ x 0 प्लस p, फर्स्ट फॉरवर्ड यहाँ क्या आएगा, fx 0 प्लस p माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डबल इन fx 0। ओके, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ये y0। समझ में आया आपको? ये क्या हो गई आपकी पूरी ऐसे ही सीरीज बनती जाएगी। आप इसे यूज़ करें या फिर इसे यूज़ करें, आपको जो इजी लग रहा है आप यूज़ करें, लेकिन आपने y0 ही तो fx0 के इक्वल लिया था, तो आप याली फॉर्म में निकालें या फिर याली फॉर्म में निकालें, मतलब दोनों का एक ही होता है। आई होप आपको ये वाली थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब हम किस पे मूव करते हैं, अपनी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज़ योर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? फॉरवर्ड कैसे फाइंड करते हैं,